Hello, my dear friends. Welcome back to the lecture series of Judicial Examination. I am Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So today we will discuss a second part of process to compel production of things, in which we will discuss section 94 to section 96 of Criminal Procedure Code 1973. We will discuss in what circumstances court can issue a search warrant of any place in which any document is there or anything is there. कोर्ट कब सर्च वारंट इशू कर सकता है, प्रोसेस क्या रहेगा सर्च का, किसी चीज को तलाशना है अगर, तो ये प्रोसेस हम पूरा आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे इस 3 सेक्शंस पर पूछे गए क्वेश्चन और ऐसा क्वेश्चन जो एग्जामिनर इस पर पूछ सकता है। सो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। Process to compare production of things. We will discuss section 94 to 96 in this particular lecture. So search of place suspected to contain a stolen property, forged documents, etc. ऐसी प्लेस का सर्च जो जहां पर स्टोलन प्रॉपर्टी रखी गई हो या फोर्ज डॉक्यूमेंट रखा गया हो, सेक्शन 94 में मेंशन किया हुआ है। इफ अ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट और JMFC has reason to believe that any place is used for the deposit or sale of stolen property or for the deposit, sale or production of any objectionable article, he may by warrant authorize any police officer above the rank of constable. Suppose if any district magistrate, sub-divisional magistrate, judicial magistrate first class is having reason to believe that any place is being used for deposit of any stolen property and for the purpose of deposit of any objectionable article, then he may by warrant authorize any police officer above the rank of constable. अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट को या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को ऐसा लगता है कि किसी चीज, कोई प्लेस चोरी का सामान रखने के लिए यूज हो रही है या कोई ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल डिपॉजिट करने के लिए यूज हो रही है, उस सिचुएशन में वो क्या कर सकता है, वारंट इशू कर सकता है। कौन से पर्सन को डायरेक्ट कर सकता है, अथॉराइज कौन से पुलिस ऑफिसर को, नॉट बिलो द रैंक ऑफ कांस्टेबल, टू इंटर विथ सच असिस्टेंस एज मे बी रिक्वायर्ड सच प्लेस। वारंट अथोराइज करेगा और उसको पावर देगा कि टू इंटर इनटू दैट पर्टिकुलर प्रीमाइसेस विद सच असिस्टेंस एज मे बी रिक्वायर्ड सच प्लेस। तो प्लेस में लोगों की मदद से या दूसरे पुलिस ऑफिसर की मदद से वहां पर इंटर होने का उसको पावर दे सकता है। टू सर्च द सेम इन द मैनर स्पेसिफाइड इन द वारंट, और उसको सर्च करने का पावर देगा, वो प्रीमाइसेस को जाके सर्च करे, ये सर्च वारंट इशू करेगा। टू टेक possession of any property or article suspect to be stolen or objectionable article, उसको ये भी पावर देगा कोर्ट कि वहां पर अगर कोई चोरी का माल मिले जो ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल मिले, तो या ऐसा डाउट हो कि ये ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल है या चोरी का माल है, तो उसको पोजीशन में लेने का पावर देगा उस पुलिस ऑफिसर को। टू कन्वे सच प्रॉपर्टी और आर्टिकल बिफोर अ मैजिस्ट्रेट और टू गार्ड द सेम ऑन द स्पॉट अंटिल द ऑफेंडर इज टेकन बिफोर अ मैजिस्ट्रेट और अदरवाइज टू डिस्पोज ऑफ इट इन सम प्लेस ऑफ सेफ्टी। जो चीजें वहां से जब्त की है, जो चीजें वहां से पोजीशन मिली है, उनको जल्दी से जल्दी मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाए या उसको सेफली रखा जाए जब तक वो अक्यूज्ड वहां पर जो मिला है ऑफेंडर उसको मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस ना कर दे या उसको सेफ कस्टडी में लेकर जाए। To take into custody and carry before a magistrate every person found in such place. If any person found in that particular place, the such police officer is having a power to arrest that person and produce that person before a magistrate. वहां पर अगर कोई पर्सन मिलता है उसको अरेस्ट करे और मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करे। The objectionable article to which this section applies are, अब objectionable article ये सेक्शन में जो है बताए हुए वो क्या है, कॉन्ट्रफिट कॉइन वहां मिलते हैं, दैट इज एन ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल। पीस ऑफ मेटल मेड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ मेटल टोकन्स एक्ट, अगर मेटल टोकन्स एक्ट के कॉन्ट्रावेंशन में उसके अगेंस्ट में जाके अगर पीस ऑफ मेटल बनाया जाता है, ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल है। कॉन्ट्रफिट करेंसी नोट, कॉन्ट्रफिट स्टैम्प, नकली नोट या नकली स्टैम्प बनाए वो भी ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल है। फोर्ज डॉक्यूमेंट, एक आधा नकली डॉक्यूमेंट है, फोर्ज डॉक्यूमेंट है, दैट इज अ ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल। फॉल्स सील्स, अगर स्टैम्प या सील्स फॉल्स है, ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल है। ऑब्ससीन ऑब्जेक्ट रेफर्ड
टू इन सेक्शन 292 ऑफ इंडियन पिनल कोड। सेक्शन 292 इंडियन पिनल कोड में जो बताए गए ऑब्स्सीन ऑब्जेक्ट्स है वो भी ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल है। इंस्ट्रूमेंट और मटेरियल्स यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनी ऑफ द आर्टिकल मेंशन्ड इन क्लॉज A to F, दैट इज ऑल्सो ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल। प्रोबेबल क्वेश्चन है, which court is empowered to issue search warrant to search of place suspected to contain stolen property, forged document? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, ऑल ऑफ द अबोव। तो अगर हम देखें तो कौन सर्च करने का पावर है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी है, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट भी है और जेएमएफसी भी है। सो इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल ऑल ऑफ द अबोव इज अ करेक्ट आंसर। सेक्शन 95, पावर टू डिक्लेयर सर्टेन पब्लिकेशन forfeited under and to issue search warrant for the same. Section 95, where any newspaper or books or any document where whenever printed appears to the state government to contain any matter, the publication of which is punishable under section 124A or section 153A or section 153B or section 292 and 293 and 295A of IPC। अगर ऐसा कोई न्यूज़पेपर या बुक, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जिसका पब्लिकेशन स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से पनिशेबल है, कौन से सेक्शन में, 124A में, 153A, 153B, 292, 293 एंड 295A, उस सिचुएशन में क्या होगा, द स्टेट गवर्नमेंट में डिक्लेयर एवरी कॉपी ऑफ न्यूज़पेपर, बुक और अदर डॉक्यूमेंट टू बी फॉरफिटेड टू गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा, डिक्लेयर, वो न्यूज़पेपर को डिक्लेयर करेगा that each copy of such book or newspaper or other document to be forfeited to government, वो गवर्नमेंट खाते में जमा किया जाए, गवर्नमेंट में उसको जब्त किया जाए, पावर है उसको। एंड देयर अपॉन एनी पुलिस ऑफिसर मे सीज द सेम वेयर एवर फाउंड इन इंडिया, और वो ऑर्डर के जरिए पुलिस ऑफिसर जहां कहीं भी वो चीजें मिले उसको वो सीज कर सकता है, वो डॉक्यूमेंट न्यूज़पेपर को। एंड एनी मैजिस्ट्रेट में बाय वारंट अथोराइज्ड एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर टू इंटर अपॉन एंड सर्च फॉर द सेम इन एनी प्रीमाइसेस वेयर एनी कॉपी ऑफ सच इशू और एनी सच बुक और अदर डॉक्यूमेंट मे बी और मे बी रीजनेबली सस्पेक्टेड टू बी। मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, एक आधे पुलिस ऑफिसर को वारंट के जरिए, कौन सा पुलिस ऑफिसर को, नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, कम से कम सब इंस्पेक्टर होना चाहिए, ऐसे पुलिस ऑफिसर को वारंट के साथ कोर्ट पावर देगा कि ऐसे प्रीमाइसेस में इंटर होने के लिए, ऐसे प्रीमाइसेस को सर्च करने के लिए जिसमें वो डॉक्यूमेंट या वो न्यूज़पेपर वहां पर है, ऐसा सस्पेक्ट है, डाउट है कि वहां पर वो प्रीमाइसेस में है, उस प्रीमाइसेस को सर्च करने के लिए कोर्ट पावर दे सकता है। अब प्रोबेबल क्वेश्चन है सेक्शन 95 पे, हु इज हैविंग पावर टू डिक्लेयर एनी पब्लिकेशन फॉरफिटेड अंडर सेक्शन 95? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेशन कोर्ट। तो अगर हम देखें किसको फॉरफिटेड करने का पावर है, द स्टेट गवर्नमेंट में डिक्लेयर। सो द स्टेट गवर्नमेंट इज हैविंग अ पावर टू डिक्लेयर एनी पब्लिकेशन फॉरफिटेड। तो स्टेट गवर्नमेंट इज हैविंग अ पावर, करेक्ट आंसर इज स्टेट government. Now section 96, application to high court to set aside declaration of forfeiture। अब कोई पर्सन जो इंटरेस्टेड है उन डॉक्यूमेंट और न्यूज़पेपर में, तो वो हाई कोर्ट के सामने वो फॉरफीचर के ऑर्डर को सेट असाइड करने के लिए अप्लाई कर सकता है। एनी पर्सन हैविंग एनी इंटरेस्ट इन एनी न्यूज़पेपर, बुक और अदर डॉक्यूमेंट में विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट ऑफ सच डिक्लेरेशन अप्लाई टू द हाई कोर्ट टू सेट असाइड सच डिक्लेरेशन। ऐसा पर्सन जिसका इंटरेस्ट है उस न्यूज़पेपर में, उस बुक में या डॉक्यूमेंट में, तो वो क्या कर सकता है, वो जो डिक्लेरेशन हुआ फॉरफीचर का, उसके 2 महीने के अंदर हाई कोर्ट में उस ऑर्डर को सेट असाइड के लिए अप्लाई कर सकता है। एवरी सच एप्लीकेशन शैल वेयर द हाई कोर्ट कंसिस्ट ऑफ 3 or more जजेस बी हर्ड एंड वेयर द हाई कोर्ट कंसिस्ट ऑफ लेस देन 3 जजेस सच स्पेशल बेंच शैल बी कंपोज ऑफ ऑल द जजेस ऑफ दैट हाई कोर्ट। यहां पर क्या करेगा कि अगर फॉर एग्जांपल जो एप्लीकेशन आई वो 3 जजेस का बेंच सुनेगा, और अगर 3 जजेस से नीचे अगर है जज, तो उस सिचुएशन में जो पूरे जजेस हैं उनमें से ही कोई कंपोज किया जाएगा बेंच, और वो एप्लीकेशन सुनेगा सेट असाइड ऑफ फॉरफीचर की। If court hearing the application with reference to any newspaper, any copy of such newspaper may be given in evidence। तो अगर कोर्ट, हाई कोर्ट सेट असाइड का ऑर्डर, सेट असाइड का केस अगर सुन रहा है, उस सिचुएशन में अगर फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर से रिलेटेड अगर वो केस है, तो न्यूज़पेपर की एक कॉपी एज ए एविडेंस उस कोर्ट में प्रोड्यूस
की जाएगी। द हाई कोर्ट शल इफ इट इज नॉट सेटिस्फाइड दैट द इशू ऑफ न्यूज़पेपर और द बुक और अदर डॉक्यूमेंट कंटेन्ड एनी सच मैटर एज इज रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 95 सेट असाइड द डिक्लेरेशन ऑफ फॉरफीचर। अगर हाई कोर्ट को लगा कि इस न्यूज़पेपर में या इस डॉक्यूमेंट में ऐसी कोई चीज नहीं है जो सेक्शन 95 के सब सेक्शन 1 को स्ट्राइक कर रही है, तो उस सिचुएशन में हाई कोर्ट उस ऑर्डर को, स्टेट गवर्नमेंट का ऑर्डर को सेट असाइड कर सकता है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमॉन्ग द जजेस, ऑर्डर ऑफ मेजॉरिटी विल प्रीवेल। अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आते हैं तो जो मेजॉरिटी का ऑर्डर रहेगा दैट विल प्रीवेल। प्रोबेबल क्वेश्चन 96 पे है, ऑर्डर ऑफ फॉरफीचर ऑफ एनी पब्लिकेशन, बुक और डॉक्यूमेंट अंडर सेक्शन 95 can be set aside if the interested person can make an application within dash dash to court, high court. 6 month, 3 months, 2 month, 1 month. हमने ऑलरेडी देखा कि सेट असाइड का एप्लीकेशन 2 महीने के अंदर देना पड़ेगा, विद इन 2 months. द करेक्ट आंसर इज 2 months. तो करेक्ट आंसर 2 months है. So these are the provision of section 94 to 96 relating to process to compel production of things. I hope you understand this topic. If you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button, and share this video with your friends. Thank you very much.